इंसानों ने उनका घर उजाड़ दिया, फिर भी उन्होंने माफ करना चुना। वी कैन फॉरगिव, बट हाउ कैन वी फॉरगिव? वे इतने दयालु, इतने पवित्र थे कि पूरे ब्रह्मांड में उन जैसा कोई दूसरा नहीं था। उन्होंने कमांडर को होश में लाया, लेकिन जागते ही उसने रायन को आदेश दिया कि पर्ल पीपल को गिरफ्तार करो। उसने झूठ बोला कि मियोक्सिन ग्रह पर कभी कोई जीवन था ही नहीं, क्योंकि उसी ने तब हमला करने का आदेश दिया था। जब उसे पता चला कि मायोक्सिन के लोग चैंगशन सिटी में मौजूद हैं, तो उसने अपने अपराध छुपाने के लिए पर्ल पीपल पर जुल्म ढाए और सैम शैंग को भी मार डाला। उसने झूठ फैलाया कि चैंगशन सिटी का केंद्र रेडिएशन से भरा इलाका है। आखिरकार सच सबके सामने आ गया। कमांडर बौखला गया और सारा दोष पूरी मानव जाति पर डालने लगा। यू आर योर ओन वर्स्ट एनिमी कमांडर, अनलेस यू मेक पीस विथ योर पास्ट यू वोंट। रायन अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने एक मुक्का मारकर कमांडर को बेहोश कर दिया। फिर उसने पर्ल और ट्रांसफॉर्मर बीस्ट मियोक्सिन लोगों को लौटा दिए। माफी के तौर पर उसने आखिरी सेलेस्टियल पर्ल और आखिरी ट्रांसफॉर्मर बीस्ट किंग को सौंप दिया। इन दोनों के साथ मियोक्सिन लोग आखिरकार अपने घर का पुनर्निर्माण कर सकते थे। जब क्वीन ने आखिरी सेलेस्टियल पर्ल ट्रांसफॉर्मर बीस्ट को खिलाई, तो उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी और उसका शरीर लगातार बदलने लगा। अजीब सी चमक के साथ उसका शरीर लगातार मरोड़ खाने लगा और देखते ही देखते भारी ऊर्जा से भरे अनगिनत हेवनली पर्ल्स उसके द्वारा कॉपी कर लिए गए, जो सभी जहाज के पावर सोर्स में जा गिरे। पर्ल्स के भीतर मौजूद रहस्यमयी ऊर्जा परिवर्तित होकर पाइपलाइनों के जरिए सीधे स्पेसशिप के कोर में जा पहुंची, जिससे जहाज और पर्यावरण पुनर्निर्माण सिस्टम सक्रिय हो गया। कुछ ही पलों में जहाज की अंदरूनी दीवारों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देने लगा। आखिर यह कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि मियोक्सिन पीपल ने पूरे ब्रह्मांड की हजारों जातियों की ब्लैक टेक्नोलॉजी इकट्ठा करके इसे तैयार किया था। सभी पर्ल पीपल एक साथ इकट्ठा हो गए। इस पल के लिए वे पूरे 30 सालों से संघर्ष कर रहे थे। इंसान रायन और लॉरियल की मौजूदगी में जो दृश्य कभी मियोक्सिन का असली रूप था, वह असंख्य हेवनली पर्ल्स की विशाल ऊर्जा से एक चमत्कारी तरीके से फिर से बहाल हो गया। किंग और क्वीन ने राहत की सांस ली। आखिरकार वे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकते थे। दूर नीले आसमान और समुद्र को देखकर रायन और लॉरियल दोनों हैरान रह गए। यह कोई होलोग्राम नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह असली दृश्य था। रायन अपने पैरों के नीचे समुद्र की लहरों की कंपन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसी दौरान किंग और क्वीन पास आए और धन्यवाद प्रकट करने के बाद बोले कि पर्ल पीपल अब यहाँ से विदा लेने वाले हैं और शांति से जीवन बिताना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने रायन के शरीर में मौजूद प्रिंसेस की आत्मा को वापस ले लिया, ताकि प्रिंसेस शांति से विश्राम कर सके। सब कुछ ठीक होता दिख ही रहा था कि अचानक अनजान जनरल ने इंटरस्टेलर सोल्जर्स और कमांडर के आदेशों का अंधा पालन करने वाले के क्रिएशन रोबोट्स को भेज दिया। पूरे सेंट्रल एरिया को घेर लिया गया। पर्ल पीपल के क्षेत्र को सील कर दिया गया और जहाज के बाहर विनाशकारी टाइम बम लगा दिए गए। काउंटरडाउन सिर्फ 4 मिनट का था। यह साफ था कि एक बार फिर मियोक्सिन पीपल को मिटाने की साजिश रची जा रही थी। यह खबर किंग तक पहुंची। रायन समझ गया कि मौजूदा हालत में पर्ल पीपल इंसानों से टक्कर नहीं ले सकते। स्पेसशिप को स्टार्ट होने में भी समय चाहिए था। अगर बम पहले फट गया तो कोई नहीं बच पाएगा। रायन ने तुरंत अनुरोध किया कि सिग्नल जैमर बंद किया जाए। वह जनरल से संपर्क कर पूरी सच्चाई बताना चाहता था कि यह सब इंसानी